किताब को क्या हो गया है कि ना छोटी चीज को छोड़ती है ना बड़ी चीज को छोड़ती है, सबका बयान कर देती है ये किताब। आज मैं दौरे हाजिर के मुताबिक में दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि दौरे हाजिर में दो बड़ी लाइन बुनियादी मानी जाती है। एक लाइन के पढ़ने वाले को, एक लाइन को ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कहा जाता है। इस लाइन के पढ़ने वाले को नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS, BEMS, MBBS, IAS, SP, कलेक्टर, बैरिस्टर राजदूत बनता है, राजदूत कहते हैं। दूसरी लाइन को अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद वा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हम हा लाम अलिफ हमज़ा या कहते हैं। इस लाइन के पढ़ने वाले को नाज़रा का हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहद्दिस मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह वो सब्दान मातिल कहा जाता है। What is the difference between both lines? दोनों मिसालें आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रंट यू। इन मिसालों में दोनों मिसालें आपके सामने हैं। इन मिसालों में फर्क क्या है? तो एक नर्सरी का बच्चा जब स्कूल जाता है, उसमें लिखा हुआ होता है A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट। आगे बढ़ता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आगे बढ़ता है क्रॉस करता है पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। माँ बाप उस किताब को रद्दी वाले को दे देते हैं, रद्दी वाला उस बुक्स को लेता है और होटल वाले को दे देता है। होटल वाला उस बुक के टुकड़े टुकड़े करता है और उस पर समोसा पकौड़ी बेचना शुरू कर देता है। अब कोई कस्टमर आया, भाई साहब हमें समोसा चाहिए। उस होटल वाले ने उस पर समोसा रख कर दिया कि जिस पर लिखा हुआ था A for एप्पल, B for बॉल, कि जिस पर लिखा हुआ था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब यही पढ़ने के बाद हमारे मुल्क का बच्चा IAS बनता है, यही पढ़ने के बाद हमारे मुल्क का बच्चा IPS बनता है, यही पढ़ने के बाद हमारे मुल्क का बच्चा MBBS बनता है, यही पढ़ने के बाद हमारे मुल्क का बच्चा इंजीनियर बनता है। अब ये इस कस्टमर ने खाया और इसको नाली में फेंक देता है। अब आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करें थाने में जाकर, सर जिस बुक को पढ़ने के बाद हमारे मुल्क का बच्चा IAS बनता है, IPS बनता है, MBBS बनता है, इंजीनियर बनता है, वो नाली में पड़ा हुआ है। फला कस्टमर ने या फला होटल वाले ने उसको नाली में फेंक दिया है। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करें, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, TI बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल केस, कोई जुर्म नहीं है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। अब दूसरी तरफ देखिए, यही कागज बनता है दरख्त से और उसी दरख्त से कि जिस पर लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सेम दुकान से लिया हुआ है, सेम दुकान से लिया हुआ है, क्वालिटी सेम है, कलर सेम है। बजाय ABCD लिखने के, बजाय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखने के, ये इस्लामिक प्रेस में गया और इस पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब कुरान खुद बोलता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। इसे छूना तो बड़ी, इसे बेचना तो बड़ी बात है, इस पर समोसा पकौड़ी खाना तो बड़ी बात है, इसे रद्दी में फेंकना तो बड़ी बात है, इसे बगैर वुजू के टच करना हराम है, बगैर वुजू के छूना हराम है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ कागज तेरी इज्जत कहाँ से बढ़ गई? तुझे इज्जत अजमत कहाँ से मिली? तुझे जलाल कहाँ से मिला? तुझे जमाल कहाँ से मिला? तेरी कदरों मंजिलत बढ़ गई कैसे? तो कागज जवाब देता है कि मेरी छाती पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, इसी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इज्जत को बढ़ा दिया, मेरी हुर्मत को बढ़ा दिया। अब आइए दूसरी तरफ, साहिबे कुरान कौन? जिनकी हम विलादत की खुशी में यहाँ पर जमा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आईफोन वाले ने, रेडमी वाले ने, टोयोटा वाले ने कोई चीज लॉन्च करने के बाद सिस्टम को अपडेट करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक कानून लिखा है।
उस कानून को किताबचा कहा जाता है। जब आप फोन खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ, उसमें एक बुक दी जाती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि कैपेसिटी कितनी है, रैम कितनी है, चिप कितनी लगेगी, सिम कितने लग सकते हैं, स्क्रीन टच है, डबल कैमरा है, पूरा बायोडाटा उसमें लिखा हुआ होता है। कुदरत भी एक कंपनी है और उस कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको चींटी कहते हैं, उसको चींटी कहते हैं, उसको गाय कहते हैं, उसको भैंस कहते हैं, उसको सितारा कहते हैं, उसको चांद कहते हैं, उसको सूरज कहते हैं। हर मखलूक कुदरत का एक प्रोडक्ट है और इन तमाम प्रोडक्ट का शहदार अशरफुल मखलूकात परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया है। और हमारा अल्लाह ये भी जानता है कि इंसान अपने आप में कमजोर पैदा किया गया है। खुलिकल इंसान दईफा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। इसे कान के इस्तेमाल का तरीका नहीं मालूम, यह मामूली सा मोबाइल है, इसकी स्क्रीन खराब हो जाए सही करना नहीं आता, स्पीकर खराब हो जाए सही करना नहीं आता, इंजन इसके कारीगर के पास लेके जाता है, इसके इंजीनियर के पास लेके जाता है। ये अदना प्रोडक्ट है इंसान की कंपनी का, इसे सही करना नहीं आता, लेकिन इंसान कुदरत की कंपनी का प्रोडक्ट इंसान है। इंसान कान का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, जुबान का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, हाथ का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, दिल का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, हाथ का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, आंख का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, पैर का इस्तेमाल कहाँ करेगा उसे नहीं पता था, एटीट्यूड किस अंदाज में रखना चाहिए उसे नहीं पता था, लाइफ स्टाइल कैसी गुजारनी है उसे नहीं पता था, वो एग्रीकल्चर के इल्म से ना आशना था, वो फलाह पर प्रवास करने के इल्म से वो जाहिल था, वो इन तमाम चीजों को रन करने के लिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस अता फरमाया, उस किताब से की शक्ल में कुरान मुकद्दस अता फरमाया। और हमारा अल्लाह ये भी जानता है कि ये कुरान है, हमने कुरान तो दिया है कि जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, इतना कर नहीं चलना, कि जितना कर नहीं चलना, कि जिसमें लिखा हुआ है, कि जिसमें लिखा हुआ है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, कि जिसमें लिखा हुआ है फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, शादी करने का तरीका क्या होगा, पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ कुरान मुकद्दस में हमने नाज़िल फरमा दिया है। लेकिन हमारा अल्लाह ये भी जानता है कि ये मानपुर है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें सूरह फातिहा का माना नहीं मालूम, जिन्हें सूरह निसा का माना नहीं मालूम, जो सूरह रात की तफसीर से ना आशना है, वो सूरह आऊज़ु बिरब्बिन नास का बैकग्राउंड नहीं जानता है, वो 114 सूरतों के इसरार और नुफूस से नावाकिफ है। इन तमाम ऐसे अल्लाह तबारक व तआला जानता है, इसीलिए रब्बे कदीर ने एक दूसरा कुरान अता फरमाया कि उसे देखा भी जा सकता है, उसे छुआ भी जा सकता है। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो वो पढ़ता है, अगर हम नहीं देखते वो देखता है, अगर कुरान की शान नज़ुल हम नहीं जानते हैं तो वो खुद बताने के लिए हमारे पास आता है। उसी कुरान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। 571 ईस्वी मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीर से शिकम आमिना से मकाम बैज़ा में जो पीर के दिन सुबह सादिक मक्के में जल बकर हुआ, परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कुरान दे रहा हूँ, लाइफ स्टाइल कैसी गुजारनी है इससे पूछो, एटीट्यूड किस अंदाज में रखना है इससे पूछो। अगर इससे ना समझ में आए तो साहिबे कुरान दे रहा हूँ मुहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ लेना, कुरान समझ में आ जाएगा। हज़रात गिरामी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान है। मुतरजिम ने अलग अलग तर्जमा किया है। किसी ने कहा है अल्लाह के नाम से शुरू, किसी ने कहा है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। ट्रांसलेटर ने अलग अलग ट्रांसलेशन किया है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मुतरजिम ने अलग अलग तर्जमा किया है। लोगों ने अपने अपने अंदाज से कुरान को समझा है, तफसीर की है, तफसीर निकाली है।
लेकिन एक बारीक बात मैं आपको बता दूं कि कुरान भी हिदायत के लिए है, मुस्तफ़ा भी हिदायत के लिए है। कुरान को पढ़ना सवाब है, मुस्तफ़ा को देखना सवाब है। कुरान को जो पढ़ेगा अमल करेगा बहुत ऊपर चला जाएगा, और कुरान और मुस्तफ़ा की सीरत को जो पढ़ेगा अमल करेगा बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक बारीक फर्क है माय डियर रिस्पेक्टेबल ऑडियंस, और वो बारीक फर्क क्या है यही से समझ लीजिएगा कि कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर 114 सूरतें नाजिल फरमाई हैं, 6666 आयतें हैं, 77,450 कलीमा, 7 मंजिल 30 पारे। वो परवरदिगार आलम ने पूरे दुनिया के उलूम फुनून कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमा दिए हैं। कुरान में तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, सूफ़ आदम भी है, सूफ़ शीश भी है, सूफ़ इब्राहिम भी है, सूफ़ इब्राहिम भी है। आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक जितनी बातें अल्लाह ने नबियों पर नाज़िल फरमाई है वो तमाम बातें, आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक जितनी वही अल्लाह ने नबियों पर नाज़िल फरमाई है वो तमाम वही कुरान मुक़द्दस के अंदर मिलेंगी। इसके बावजूद कुरान बोलता है जो दिल भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, बेहदी भी कसीरा। कुरान को पढ़ने वाला हिदायत भी पा सकता है और गुमराह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कुरान को पढ़ने वाला हिदायत भी पा सकता है और गुमराह भी हो सकता है, जन्नती भी हो सकता है, जहन्नमी भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, मुशरिक भी हो सकता है, फरिश्तों से अफजल भी हो सकता है, और जहन्नम के सबसे निचले दर्जात में जाकर जानवरों से बदतर भी हो सकता है। ये युद्ध भी कसीरों में यहदी भी कसीरों का तेवर बोल रहा है। मगर जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई नबियों के नबी की, जब बारी आई रसूलों के रसूल की, जब बारी आई वजहुल फका की, जब बारी आई इल्लतुल इल्ल की, जब बारी आई सबबुल अस्बाब की, तो रब्बे कदीर ने ये नहीं फरमाया कि इनसे लोग हिदायत भी पाएंगे और गुमराह भी होंगे, बल्कि सीधा हदीस पाक में आया असहाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम। कुरान मुस्तफा की इस मुस्तफा को पढ़ने में मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं तो बड़ी बात हूँ, मेरा हर एक सहाबी, मेरा हर एक स्टूडेंट इतना